हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, प्रिपरेशन अच्छे से आपकी चल रही होगी। ठीक है, आज अपनी 27 नवंबर है। यहाँ पर 28 की डेट डली है क्योंकि एक दिन पहले मैं इस क्लास को ले रहा हूँ। उसके पीछे रीजन है, बहुत अमाउंट ऑफ टाइम आपको मिल गया था प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ अगर आप 10th में हो तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, किसी सैंपल पेपर की जरूरत नहीं पड़ती, किसी पेड कोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल ऑफलाइन जैसा टीचरों में आपका डाउट भी आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको बता रखा है सारी वीडियोस में। ठीक है, जाके चेक कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्कल, आपने एक ऐसी फिगर देखी होगी। अच्छा, अगर आप देखोगे ना तो ये ज्योमेट्री के अंदर आता है, जिसका वेटेज एग्जाम के अंदर 15 मार्क्स का है बच्चों, 15 मार्क्स। ठीक है, ट्राइंगल, जिसको मैंने दो पार्ट में करवाया है, पार्ट 1 पार्ट 2। हो क्या गया था, इसमें रिकॉर्डिंग करते करते हमारा माइक बंद हो गया था, इसलिए दो पार्ट्स में चले गई। इकलौती ऐसी वीडियो है जो दो पार्ट्स में गई है, पूरी द लास्ट बेस्ट सीरीज नाम की जो मैंने मैथमेटिक्स की सीरीज चलाई थी। ठीक है, आज अपन करेंगे सर्कल। बिल्कुल वन शॉट लेक्चर है, जहां आपको सारी चीज, सारे कंसेप्ट्स, हमारे लेक्चर्स में आपको सारे कंसेप्ट्स मिलते हैं, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस मिलते हैं, प्लस आपको यहाँ पर PYQ भी मिलते हैं कि भैया इस चैप्टर में कैसे सवाल आते हैं बोर्ड के अंदर। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ गया। बहुत मोर देन इनफ है, हम अगर आप हम पे भरोसा करते हैं तो, बिना किसी रुपए के, बस आपको चैनल पे बने रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्कल, आपने आज से पहले ऐसी फिगर देखी होगी, ये सर्कल होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके की फिगर, ये सर्कल है, इसका एक सेंटर होता है O। अभी जो सेंटर होता है O, ये होता क्या, ये फिक्स पॉइंट होता है। इस फिक्स पॉइंट से अगर मैं इन पॉइंट्स को मिलाऊंगा, इन पॉइंट्स को मिलाऊंगा, तो ये पूरा सेट बन जाएगा। ये हमेशा सारे पॉइंट क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। ये सारे पॉइंट क्या रहते हैं, इक्वी डिस्टेंस रहते हैं। और ये इक्वी डिस्टेंट को हम कहते हैं रेडियस, यानी कि R। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं, रेडियस यानी कि R। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आपको। ठीक है ना। अब सर्कल पे हम दो चीजें पढ़ेंगे। हम सर्कल की पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, हम पढ़ेंगे इस पे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस। आइए इसको समझते हैं जरा, इस कॉन्सेप्ट को, कि ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है आपसे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है आपसे, इस इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे आपके सामने मैंने एक सर्कल ले लिया बच्चों, इस तरीके से एक सर्कल ले लिया, आपको दिखाई दे रहा होगा, छोटा सर्कल है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके सामने मैंने एक सर्कल ले लिया। ठीक है, ये तीन टाइप के सर्कल होते हैं। अब बहुत ध्यान समझना, ये एक लाइन जा रही है और फिर ये एक लाइन जा रही है और तीसरी बच्चों ये एक लाइन जा रही है। बहुत ध्यान से चेक करना, क्या आपको तीनों लाइन दिखाई दे रही है? आप बोलेंगे हाँ जी सर। ये क्या AB लाइन इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है? क्या AB लाइन इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं, तो इसे क्या बोला जाएगा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बच्चों ये लाइन A और B, मतलब AB जो लाइन है ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है? आप बोलेंगे हाँ जी सर। ये पॉइंट P और पॉइंट Q पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब इसको क्या बोला जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, AB लाइन इंटरसेक्ट कर रही है क्या इस सर्कल को? आप बोलेंगे हाँ जी सर, यहाँ कर रही है इस पॉइंट P पे। क्या ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन है? हाँ जी, ये बिल्कुल इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब ये जो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, बस इसको सिंपली नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। लेकिन अगर इंटरसेक्टिंग लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे टच कर रही है, ऐसी लाइन को कहा जाता है सीकेंट। क्या कहा जाता है, सीकेंट। राइट है बच्चों, सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को क्या कहेंगे, सीकेंट। बट जो एक पॉइंट पर टच करेगी इसको कहा जाएगा टेंजेंट। क्या कहा जाएगा बेटा, टेंजेंट। क्या प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आई? सीकेंट और टेंजेंट में एक बार अंतर को महसूस करेंगे। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? आप बोलेंगे नहीं सर। तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्लियर है। तो सीकेंट एक MCQ आ सकता है यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा। टेंजेंट पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। आइए समझते हैं टेंजेंट के बारे में। टेंजेंट की अगर बात करूं, सीकेंट की अगर मैं पहले सीकेंट की बात करता हूं, तो सीकेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करती है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। लेकिन अगर मैं टेंजेंट की बात करूं तो ये कितने पॉइंट पे कट करती है, केवल एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करती है।
इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2, उसके 1। कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है। अब बात करते हैं क्या टेंजेंट की, इसी को आगे पढ़ना है हमको। टेंजेंट है क्या? टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। केवल एक पॉइंट पे टच करेगी। और एक पॉइंट पे कितनी टेंजेंट हो सकती है? केवल एक टेंजेंट हो सकती है। क्या आपको ये बात समझ में आई बेटा? क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक है। ये सेंटर है ओ, ठीक है, ये सेंटर है ओ। अब बहुत ध्यान से समझना, ये टेंजेंट होगी, ठीक है। अगर हम सेंटर से, बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत ध्यान से, ठीक है। अगर हम सेंटर से इस, अब पहले एक चीज समझो, एक चीज समझो, सुनो। ये जो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे लाइन, इसको हमने टेंजेंट कह दिया। क्या कह दिया? ए बी क्या है हमारा? टेंजेंट। क्लियर है? ए बी क्या है हमारा? टेंजेंट। लेकिन इस सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करेगी, इस पॉइंट को कहा जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहा जाएगा बेटा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक। अब अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मैं सेंटर से एक लाइन खींचूं, बहुत ध्यान समझना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर सेंटर से एक लाइन खींचूं तो ये यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। पहला कॉन्सेप्ट अपनी कॉपी में नोट कर लो। यहाँ कितने का एंगल बनेगा? 90 का एंगल बनेगा। बेसिक बात समझ में आ गई? कितने का एंगल बनेगा? 90 का। डन है? कब बनेगा? जब सेंटर से आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लाइन खींचते हो। ओके, पहली प्रॉपर्टी डन। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। यहां तक नोट कर लो फटाफट से, कर लिया नोट? चल, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यही जो मैंने आपको बोला है ना, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, रेडियस, टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, परपेंडिकुलर। ठीक है। आई कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1 बच्चों, क्या है कंसेप्ट नंबर 1? क्या है कंसेप्ट नंबर 1? पहला कि सर्कल, उसका एक सेंटर ओ, इस सर्कल की एक टेंजेंट, ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब एक बात आओ, अगर मैं यह एक लाइन खींचता हूं और यह एक लाइन खींचता हूं और इस लाइन का नाम देता हूं ए बी, इसका देता हूं सी डी, क्या, और इसका देता हूं ई एफ। क्या ए बी पैरेलल टू सी डी है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल है। क्या ये पैरेलल ई एफ है? आप बोलेंगे हाँ जी सर। बट इन दोनों में एक तो ये टेंजेंट है, एक तो ये टेंजेंट है। ये टेंजेंट है क्या? नहीं। ये टेंजेंट क्यों नहीं है? क्योंकि कितने पॉइंट पे टच कर रही है? 2 पॉइंट पे। बहुत ध्यान समझना, बहुत बातें मैं बता देता हूं, ऐसी गहरी बात होती है, लेकिन वो ये टेंजेंट नहीं है। तो इसका मतलब एक सर्कल पे केवल और केवल वन पेयर ऑफ टेंजेंट क्या हो सकता है? पैरेलल हो सकता है, केवल और एक पेयर। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये भी तो पैरेलल है, तो बेटा ये भी एक पेयर है। सर ये भी तो पैरेलल है, तो बेटा ये भी तो एक पेयर है। पेयर एक ही बनेगा, जोड़ा एक ही बनेगा। क्लियर है? क्लियर बच्चों? चलिए, नोट कर लिया ये चीज? कर लिया नोट? कोई दिक्कत है क्या? चल, अच्छा, दूसरी चीज कि केवल एक पॉइंट से, केवल और केवल एक पॉइंट से
एक ही टेंजेंट हो सकती है, बहुत सारी टेंजेंट नहीं होंगी, केवल एक टेंजेंट होगी। ठीक, आइए कर लिए नोट, आगे बढ़े। चलिए आगे समझना, इसी स्लाइड पे सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, ठीक है, ये उसकी रेडियस सर्कल की O। अब एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट खींची मैंने, सर्कल को यहां टच कर रही है। सिमिलरली वो यहां एक सर्कल को इस पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है, ये बहुत ध्यान देखना। तो इसका मतलब एक्सटर्नल पॉइंट P से मैंने M पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर और एक्सटर्नल पॉइंट P से मैंने N पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे दो टेंजेंट को खींचा, दो टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट हमेशा हमेशा क्या होंगी, बराबर होंगी। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल। तो यहां से P से लेके M तक इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, और ये हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो इस पहले कॉन्सेप्ट को यहां लिख दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट नंबर 1, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल। राइट है बच्चा। उसके बाद अगर मैं सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाऊंगा, बहुत ध्यान समझना, सेंटर से अगर मैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाऊंगा तो ये यहां कितने का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। कितने का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। ये तो मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी। तो याद रखना कि रेडियस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एंगल कितने डिग्री का बनता है, 90 का बनता है। ठीक है बच्चों, डन है इतना। चलो अब मुझे बात आओ, क्या यहां पर आपको OMPN, क्या आपको OMPN दिखाई दे रहा है? क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? आप बोलेंगे जी सर ये क्वाड्रिलेटरल है। क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? जितनी बातें लिखता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू बनता है इस पे। क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? जी हाँ, 4 साइड है। क्या ये साइक्लिक है? नहीं, क्योंकि ये सर्कल के बाहर की साइड है और ये भी टच नहीं कर रही, केवल ये सर्कल की सरकमफ्रेंस को 2 ही पॉइंट पे टच कर रही है। राइट। अच्छा, क्या ये क्वाड्रिलेटरल है तो क्या इसके सम ऑफ ऑल एंगल्स कितने डिग्री के हैं, 180? क्या 360? 360। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ये प्रॉपर्टी सारी याद रखनी है, ये प्रॉपर्टी सारी याद रखनी है। अच्छा, अगर मैं एंगल O को थीटा लेता हूं, लेट से ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये होगा 180 माइनस थीटा। नहीं समझे? ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा। नहीं समझे? बिल्कुल समझाता हूं। अगर सारे 360 किया तो 90 90 180 तो हट गया। अब इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा, 180। अगर इसको आप x ले रहे हो तो ये 180 माइनस एक्स होगा। मान लो 10 डिग्री आएगा, तो आप इसको निकालने के लिए क्या करोगे, 180 में से 10 को माइनस ही तो करोगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए, एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया। अब मैं जरा यहां से कुछ चीजें इरेज कर रहा हूं, जैसे इस थीटा एंगल को इरेज कर दूं और ये 180 माइनस थीटा को इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, क्यों कर रहा हूं सुनना। अब अगर मैं इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल की सेंटर पे एक लाइन खींचता हूं, तो ये जो लाइन आ रही है PO, ये जो लाइन आ रही है PO, ये बाइसेक्ट करेगी एंगल
एम को, यानी कि एंगल MON को। ये चीज याद रखना। इसका मतलब ये जो लाइन यहाँ पर आ रही है ये इसको दो बराबर एंगल्स में डिवाइड कर देगी, ये भी अल्फा ये भी अल्फा। तो हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि ये दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। दूसरी चीज, ये दोनों एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये दोनों साइड भी कैसी होती हैं? इक्वल, क्योंकि ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, और ये भी 90 ये भी 90। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? यहां तक समझ में आ गई? चलिए, अब यही सारे कंसेप्ट थे जो इस पूरे चैप्टर में यूज होंगे। पहली चीज तो फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑलवेज रिमेन इक्वल, ये याद रखनी है। सेंटर से अगर आप टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लाइन बनाते हो तो वो 90 डिग्री की होती है, ठीक है? यहां तक समझ में आ गया था? ठीक है बेटा। चलिए, एक पॉइंट और याद रख लेना कि यहां पर ट्रायंगल MOP और ट्रायंगल NOP ये दोनों बराबर है। बराबर को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों कैसे हैं बेटा? ये दोनों बराबर है। कैसे हैं बच्चों? बराबर है। ठीक है, कैसे बराबर हुए? देखो, ये दोनों इक्वल होते हैं, डन है। ये दोनों ये वाली साइड दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों भी इक्वल होते हैं, तो भैया यहाँ पर साइड 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 प्रॉपर्टी से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। डन है बेटा? डन है बेटा? डन है, डन है। कोई दिक्कत है क्या बच्चों? आप बोलेंगे नहीं सर। ठीक है, कोई दिक्कत? इस स्लाइड में सब कुछ था, इसको नोट करेंगे और फिर फर्दर हम क्वेश्चंस पे आते हैं बेटा। कहाँ आएंगे? क्वेश्चंस पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनसीईआरटी बेसिक प्रॉब्लम देखो ऐसे ही पढ़ाया जाएगा आपको, और मैंने पूरी सीरीज ऐसी ही पढ़ाई है, जहां मैंने पहले कंसेप्ट बताया है, फिर एनसीईआरटी कराई है, फिर पीवाईक्यू कराया है। जाके चेक कर सकते हैं आप, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने अपने, मेरे इसी चैनल पे। नए हैं तो जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आइए। अ टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट इट्स इन कितने पॉइंट्स पे? ओनली वन पॉइंट पे। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकेंड। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। कितनी हो सकती है? 2 पैरेलल हो सकती है, मतलब 1 पेयर। 1 पेयर। A common point of a tangent to a circle and the circle is called. A common point of a tangent to a circle and the circle is called. क्या बताएंगे इसको? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में बताओ इसका आंसर मुझे। ठीक है, चलिए इसे एमसीक्यू करते हैं। A tangent PQ at a point P of a circle of a radius 5 cm meet a line through the center O. ये एमसीक्यू आएगा इस बार, ये वाला एमसीक्यू आना है इस बार। ये एमसीक्यू किसी 3 सेट में से इस बार दिखेगा। ठीक है, दिखेगा बच्चों ये। ठीक है ना? चलिए इसको मैं हटा देता हूं जरा, इसकी ऐसे, इसको आप खुद से भी तो कर सकते हो। चल, ये वाला सवाल देखो। अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर O। आइए पहले इसको बनाते हैं। मान लो ये वो सर्कल है और इसका एक एक्सटर्नल पॉइंट है। अच्छा, सेंटर O पे है, इतनी बात समझ में आ गई? सेंटर O पे टेंजेंट PQ, पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, तो सर्कल का पॉइंट है P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q। ठीक है, ये पॉइंट Q है। Q सो दैट OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। OQ कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ PQ, यानी कि टेंजेंट PQ है, यानी कि P से लेके Q तक की लेंथ बतानी है आपको, ये बतानी है X। अभी बताया बेटा, अभी बताया कि यहां पर कितने का एंगल बनता है? 90 का।
तो इसका मतलब यहाँ पर लग सकता है बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। जिस बच्चे ने पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो में जाके चेक कर लो। ठीक है बेटा। अब अगर ये 90 का है तो ये हाइपोटेनियस हो गया, इसको परपेंडिकुलर ले लेते हैं, इसको बेस ले लेते हैं। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पाई बीजीटी पढ़ा। हाइपोटेनियस कितना है 12, 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 5, 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 बराबर 25 प्लस एक्स का स्क्वायर, 144 माइनस 25 बराबर एक्स का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 119, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ गई, रूट 119, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर है। बहुत ध्यान से समझेंगे इस सवाल को, सवाल बनेंगे इस बार, एमसीक्यू आएगा इस पर, ठीक है ना, याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन आएगा बेटा। ठीक है, डन है, कोई दिक्कत? चलिए, और भी सवाल आ सकते हैं क्या? बिल्कुल, आगे पीवाईक्यू में होंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत प्यारा सवाल है, मैंने आपको चीज समझाई है कि यहाँ क्या पूछा गया है, और ये सवाल केवल और केवल एमसीक्यू में आएंगे। तो एमसीक्यू में आने का मतलब ये है कि इन सवालों को ट्रिक से करना सीखो। पीटीक्यू पूछा है, पीटीक्यू मतलब ये वाला एंगल पूछा है, अभी बताया अगर ये थीटा होगा तो 180 माइनस थीटा, यानी कि 180 में से 110 को माइनस कर दो, कितना आ गया, 70 आ गया। ये वाला ऑप्शन आंसर है। लेकिन अभी भी कुछ बच्चे बेवकूफ होंगे, सर कैसे आया, कैसे आया सर, कैसे आया सर? अबे गधो, देखो ये जरूरत होती है कॉन्सेप्ट की। यहाँ मैंने एक चीज लिखी थी कि अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। लिखी थी कि नहीं लिखी थी? बोलो लिखी थी कि नहीं लिखी थी, बोलो फटाफट से। लिखी थी ना, तो क्यों बोल रहे हो? अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। क्या अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसको तरीके से भी करना जानते हैं। ये कितने का है, 90 का। ये कितने का है, ये भी 90 का। कैसे होता है 90 का, पढ़ाया है, प्रॉपर्टी होती है सर्कल की। कौन सा एंगल निकालना है, PTQ, यानी कि PTQ ये वाला एंगल निकालना है, इसको एक्स ले लेते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे सिंस PTQO इज अ क्वाड्रिलेटरल, अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल T प्लस एंगल O बराबर 360। एंगल P कितने का है, 90 का। एंगल Q कितने का है, वो भी 90 का। एंगल O T कितने का है, X, O कितने का है, 110 बराबर 360। तो ये हो गया 290 प्लस X बराबर 360। X की वैल्यू क्या हो जाएगी, 360 माइनस 290, यानी कि 70 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। इसकी औकात केवल एमसीक्यू में आने की है, और जो मैंने तरीका सिखाया था उससे करोगे तो खुश रहोगे, कभी सवाल गलत नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन को रीड करेंगे एक बार, क्वेश्चन को रीड करेंगे एक बार। चलिए बेटा, क्वेश्चन को रीड करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन को रीड करेंगे बेटा, ठीक है, कर रहा रीड। फ्रॉम अ पॉइंट Q, एक पॉइंट Q है, तो पहले एक सर्कल ले लिया हमने, और इसके बाहर एक पॉइंट Q है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, तो टेंजेंट की लेंथ है 24 सेंटीमीटर, और एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। इस पॉइंट को मैं P मान लेता हूं, और उसने पूछा क्या है, इसमें रेडियस पूछिए, मतलब ये x पूछिए। तो जो बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं वो समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है, डाटा सेट है यहाँ पर 7, 24, 25 पर, ये ट्रिपलेट्स होती है, मैंने सिखाई है। तो इसका आंसर आ गया 7 सेंटीमीटर, ये रहा, ठीक है। डाटा सेट होता है इस पे, है ना, 100 बार एक बार चीज समझाई जाए। ट्रिपलेट मैंने ट्रिग्नोमेट्री में सिखाई थी, नहीं आता निकालना कोई बात नहीं, छोटे बच्चों की तरह काम करो। अब आपको पता है कि इसके सामने ये हाइपोटेनियस होगा, इसको हम परपेंडिकुलर मान लेंगे, इसको बेस मान लेंगे,
तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 बराबर x स्क्वायर, 24 का 576, 576 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 625 माइनस 576 बराबर x स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 7 आ जाएगी। ठीक है, रूट 49 का मतलब क्या होता है 7। इस सवाल को भी अगर तुम्हें करने में समय लग रहा है ना बेटा, तो अपने आप को समय दो, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करो। ठीक है बेटा, क्लियर है बच्चों, हो गया सॉल्व, समझ में आ गया। चलिए, प्रूव दैट द, अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, ये प्रूव वाले सवाल अभी कर रहे हैं बेटा, रुक जाओ ना जरा। हम क्या आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर जितने एमसीक्यूज आए हुए हैं और कैसे आते हैं वो एक बार कर लेते हैं। चलिए बेटा आइएगा, इसको आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं बेटा। PYQ में आइए, ये रहा, चल करेगा। ये PYQ का सवाल है। इन द गिवन फिगर टेंजेंट PA एंड PB टू द सर्कल एंटर्ड एट O फ्रॉम द पॉइंट P आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ PA बराबर 5 सेंटीमीटर। अगर ये 5 सेंटीमीटर है देन फाइंड द लेंथ ऑफ AB। आपको ये निकालनी है। तो ऐसे सवालों में तो पेन भी नहीं उठाना। अगर बेटा ये 5 सेंटीमीटर है तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, इसका मतलब ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। बहुत ध्यान चेक करो, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। बोलो हाँ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहां कितने डिग्री का एंगल बनता है? ये सर्कल रेडियस आ रही है और टेंजेंट पे कितने का एंगल बनाता है? 90 का। तो इसका मतलब ये भी 90 का होगा। अब ध्यान से चेक करो, सामने वाला भी तो 90 का दिया है ये। अगर ये 90 का तो ये भी 90 का होगा। अब चारों 90 के हैं, अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, और अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, क्योंकि चारों एंगल इक्वल है। और चारों एंगल इक्वल का मतलब, चारों साइड इक्वल का मतलब ये एक स्क्वायर है, और ये स्क्वायर की आपको क्या निकालनी है? डायगोनल। क्या निकालनी है? डायगोनल। अगर डायगोनल का फॉर्मूला पता है तो आंसर हो गया 5√2। लेकिन नहीं पता है तब कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारे लिए क्या हो गई? ये हमारे लिए क्या हो गई? हाइपोटेनियस। इसका मतलब हम ट्रायंगल APB में, इन ट्रायंगल APB में पाइथागोरस लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस क्या है? AB। AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर, AB हमको निकालना है, तो AB का स्क्वायर बराबर BP कितना है? 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25, तो ये क्या हो गया? AB का स्क्वायर बराबर 50 और AB बराबर क्या हो जाएगा? √50। अगर आप √50 को गंदी नजरों से देखो तो ये हो जाएगा 2 × 25। रूट के अंदर से जब आप 25 को निकालोगे तो वो 5 बन जाएगा और यहां बचा रहेगा √2। तो आंसर आ जाएगा 5√2। आंसर क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी? 5√2, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर था। बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर ये सवाल 2024 की परीक्षा में स्टैंडर्ड में पूछा गया था। बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल की प्रैक्टिस करके जाओगे तभी कुछ कर पाओगे। और मेरा कंटेंट आप देख लो ध्यान से कि किस लेवल का कंटेंट हमने बनाया है। ठीक है ना, बिल्कुल फ्री वाले कोर्स में, बिल्कुल फ्री, 1 रुपया नहीं मांग रहे हैं, ना जिंदगी में कभी मांगेंगे। समझ में आया बेटा? चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। एंगल पर बेस्ड सवाल है, आइए करते हैं बेटा इसे। इन द गिवन फिगर AT इज टेंजेंट। AT एक टेंजेंट है
सेंटर एट ओ। अगर CAT 40 डिग्री है तो CBA निकालना है। CBA मतलब ये वाला एंगल बताना है। बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। कैसे निकालेंगे बहुत ध्यान सुनना बेटा। एक बात बताओ, ये पूरा 90 का होगा कि नहीं होगा? अगर ये पूरा 90 का तो इसमें इतना 40 का हो गया ये, तो ये कितना होगा? 50। MCQ में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, MCQ में लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर ये पूरा का पूरा 90 का होगा, क्योंकि टेंजेंट पर बनेगा ना ये एंगल, तो उतने में से ये 40 का दिया है, तो जब ये 40 का है तो ये कितने का होगा? 50। और क्लास 9th के कॉन्सेप्ट पढ़कर आए हो कि एक सर्कल में अगर डायामीटर जो है वो इस किसी एक पॉइंट पे एंगल बनाए तो ये हमेशा कितने का होता है? 90 का। इसका मतलब ये कितने का हो गया? 90 का। अब ये है क्या? एक ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में ये 90 का है, ये 50 का है, तो ये कितने का होगा? 40 का होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर। MCQ में ज्यादा मोह रखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? ये तो 9th में पढ़ के आए प्रॉपर्टी कि अगर सुनो, हम कह सकते हैं कि अगर हम डायमीटर के दो एंड से सर्कल के किसी पॉइंट पे एंगल बन डालें तो ये 90 का बनेगा। ये चीज याद रख लो। अब यहाँ अप्लाई भी तो हो रही है ये चीज, क्योंकि सेंटर से तो आ रहा है। ठीक है बेटा, क्लियर है? ये 90, ये 50, तो ये 40। आगे बढ़ते हैं। आइए, ये सवाल बेतुका है, इसको कर लेना, मैं करा दूंगा अभी, है ना। मतलब इस वाले स्लाइड में नहीं कराऊंगा, एग्जाम उसमें NCERT में दिया वहां करा दूंगा, बाद में इसको खुद से करके देखना। चलिए, ये सवाल देखो ध्यान से, ये इसको भी कर देंगे ना। ये एंगल वाला है, इसको मैं उधर करा दूंगा, इसको फिर खुद से कर लेना ऐसे, ठीक है ना। अभी NCERT वाला सवाल करा दूंगा, तो ये सेल्फ वाला कर लेना। फिर भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, सर इसमें दिक्कत आई थी हमको। ठीक है, आइए, ये तो प्रूफ करना है, अभी प्रूफ में आएंगे। आओ इसे करते हैं, ठीक है। आइए, अब आपको ये दिया हुआ है PT एक टेंजेंट है, TPO 35 डिग्री है, तो x का वैल्यू पूछा है। अब आपको पता है कि ये टेंजेंट पर 90 का बनाएगा। अच्छा, ये 90, ये 35, तो ये एंगल कितने का होगा? मैं इसको y मान लेता हूं। 90 प्लस y प्लस 35, तीनों को मिलाकर 180 आना चाहिए। तो ये हो गया 125 प्लस y बराबर 180। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 180 माइनस 125, तो y की वैल्यू आ गई 50। y की वैल्यू कितनी आ गई? 55। 180 में से 125 को क्या करो? माइनस करो। लेकिन हमको तो ये निकालना नहीं है, हमको निकालना है x को। मुझे बताओ, एंगल x प्लस एंगल y को जोड़ के कितना आएगा? 180 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कैसे हैं ये? लीनियर पेयर है। कैसे हैं? लीनियर पेयर। तो y का वैल्यू तो 55 आ गया, x का कैसे निकालेंगे? तो 180 में से माइनस कर दो 55 को, तो 180 में से केवल 55 को माइनस करोगे तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, और ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, डन है? समझ में आया? दिमाग ला के करना है, ठीक है ना। क्लियर है? इजी क्वेश्चंस है बिल्कुल, ठीक है ना, अगर आपने पढ़ लिया हो। राइट है बच्चों? चलिए, और MCQ है क्या? अच्छा, ये भी MCQ बचा हुआ है, चलिए निकालिए। एंगल MON पूछा है, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल। पेन भी नहीं उठाना। 20 20 40, 140 आंसर हो गया इसका, खत्म सवाल। ठीक है बच्चों, देखना कैसे आया। अगर बच्चों आपको ये पता है कि ये टेंजेंट ही तो है, ये टेंजेंट ही तो है ये लाइन, तो यहां पर एंगल कितने का बनेगा? 90 का, जिसमें से ये केवल 70 का दिया, तो ये कितने का हो गया? 20। अब ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, इसका मतलब ये जो ट्रायंगल बनेगा, ये जो अंदर ट्रायंगल बनेगा, ये कैसा होगा? आइसोसेलेस, जिसमें ये भी 20 का होगा, ये भी 20 का होगा, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड हमेशा बराबर होते हैं। तो ये एंगल कितने का बचा? 40 हो गया। ये 180 में से माइनस कर दो, 140 आंसर आ जाएगा, यानी कि ये इसका आंसर है। राइट है बच्चों? कोई प्रॉब्लम बेटा? कोई प्रॉब्लम बच्चों? कोई दिक्कत आ रही है क्या? ठीक है ना, समझ में आया? क्लियर है? चलिए, नहीं समझ में आया फिर समझाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखना बेटा, ये पूरा 90 का है,
जिसमें से केवल और केवल ये आपका 70 का है, केवल ये 70 का हो गया, तो ये कितना बचा? 20 बचा, नहीं बचा? अरे यार पूरा तो 90 का होगा तो 20 बचा। अब ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, इसका मतलब ये और ये एंगल बराबर होना चाहिए। अगर ये 20 तो ये भी 20, तो ये कितना बचा? 140 बचा, क्योंकि ये ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। डन है, डन है। और एमसीक्यू है क्या? बहुत बढ़िया। चलिए, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल, है ना, तो इसका मतलब एक सर्कल होगा, और इसका एक पॉइंट होगा पी, पी ए पी बी, यानी कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो यहां से टेंजेंट कुछ इस तरीके की हो गई, ये हो गई, ठीक है, inclined to each other at x. If tangent PA PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at 80 degree, ये एक दूसरे पे इंक्लाइंड है, ठीक है, और ये पॉइंट P पर इंक्लाइंड है 80 डिग्री पे, तो ये 90, तो ये 90, ये पता है तुम्हें। एंगल पीओए, एंगल पीओए मतलब यहां से एक लाइन खींचनी पड़ेगी कुछ इस तरीके से, ये एंगल पूछा है, ये दोनों इंक्लाइंड है 80 डिग्री पे केवल, और यहां से एक लाइन खींचेगी, ये वाला एंगल पूछा है पीओए। अब मुझे एक बात आओ, अगर थोड़ी देर के लिए लाइन नहीं होती तो ये एंगल कितने डिग्री का होता? 100 डिग्री का होता। सिखाया है कि अगर ये थीटा तो 180 माइनस थीटा, अगर वैसे नहीं आता तो चारों को जोड़ के कर लो, 100 आ जाएगा। और बताया था कि ये लाइन अगर खींचोगे आप सेंटर तक तो ये आधा आधा डिवाइड करेगी, यानी कि अगर पूरा 100 है तो ये ऊपर 50 नीचे 50, और एंगल पीओए पूछा यानी कि 50 डिग्री आंसर। सिंपल सवाल, 1 मार्क्स का पूछा गया, और ऐसे सवालों की औकात केवल और केवल एमसीक्यू के लिए है, मैं आपको बता रहा हूँ साफ, ठीक है। चलिए, अब ये प्रूविंग है, चलो एमसीक्यू होगा सारे। चलिए, चलो आइए, एमसीक्यू हो गए सारे हमारे। चलिए, इस पर बाद में आए कि अभी कर ले? अच्छा, किस पर कुछ छोड़ा है हमने क्या? नहीं छोड़ा, ये तो खुद करोगे आप, ये प्रूविंग में करेंगे, ठीक है, इसे प्रूविंग में करेंगे। चलो, ये सारी चीजें हमने कर ली। आइए, इसे भी कर लेंगे, 3 नंबर का सवाल कर लें, बाद में आए, चलो बाद में आ जाएंगे, ठीक है। चलो आइए, अब इन क्वेश्चंस पे आते हैं, प्रूविंग वाले क्वेश्चंस पे, ठीक है। चल चलिए बेटा, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को रीड करिएगा पहले, ठीक है बेटा। अब प्रूविंग में थोड़ा समय लगेगा, बड़े आराम से करेंगे। प्रूविंग वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक एक चीज ना बहुत ध्यान समझना बेटा, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। उसके पीछे रीजन है कि थोड़ी सी भी नजर इधर उधर हुई, तुम्हें जो है क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक है बेटा। चलिए, तो कह रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल, सर्कल आर पैरेलल, ठीक है बेटा। सबसे पहला काम, एक सर्कल बनाओ, इसका एक डायमीटर खींचो, और इस डायमीटर के एंड पे 2 लाइनें खींच दो, एक इस एंड पे हो गई, एक इस एंड पे हो गई बेटा, और एक इस एंड पे हो गई। अब देखो, सवाल जो कह रहा था वही है क्या? क्वेश्चन जो कह रहा था बेटा वही है क्या? चेक करो, ये मान लो सेंटर है इसका, और ये एक लाइन ए बी, और ये एक लाइन सी डी, और जो कि इस डायमीटर पी और क्यू के एंड पर बने हुए। देखो, यही सवाल कह रहा था कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो इसका मतलब हमको यहाँ प्रूफ क्या करना है? हमको यहाँ पर प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूव ये करना है कि ए बी जो लाइन है वो पैरेलल होती है सी डी के।
तो क्लास 9th के आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स याद होंगे कि दो लाइनें तब पैरेलल होती थी जब उसके अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्या होते थे, इक्वल होते थे। बात समझ में आई? तो हम यहाँ बेसिकली करेंगे क्या, हम यहाँ पर इसके अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स को इक्वल प्रूव करेंगे। अब मुझे बताओ कि जैसे सेंटर से अगर हम टेंजेंट पे एक एंगल बनाए तो ये कितने का होगा, 90 का। अगर ये 90 तो ये भी 90। सिमिलरली ये भी टेंजेंट है तो यहां पर एंगल बनाए तो ये भी 90। सिमिलरली ये भी 90। मुझे एक बात बताओ, क्या एंगल ओ क्यू बी, क्या एंगल ओ क्यू बी 90 का है? आप बोलेंगे हाँ जी सर। क्या एंगल ओ पी सी क्या वो भी 90 का है? ओ पी सी ये भी दोनों 90 के हैं। तो इसका मतलब ये वाले एंगल, एक ये वाला और एक ये वाला एंगल आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहां पर हम लिखेंगे कि एंगल ओ क्यू बी इज इक्वल टू एंगल ओ पी सी। इसको हम लिखेंगे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। और ये जब दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब 10 लाइन ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, क्योंकि तभी जाकर के दो लाइन पैरेलल तब होती हैं जब उसके ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्या हो, इक्वल हो। बेटा बहुत इजी सवाल था, बहुत सिंपल सवाल था, ये चीज याद रखना। ठीक है ना? 9th में हमने पढ़ा था कि जब दो लाइन पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब उसके ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एंड वाइस वर्सा भी पढ़ा था कि ठीक उल्टा, अगर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल है विच मींस लाइन क्या है, पैरेलल है। क्या बच्चों को यहां तक बात समझ में आई बेटा? क्या प्यारे बच्चों को यहां तक बात समझ में आई? आप बोलेंगे जी सर। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। फिर से समझना, प्रूव दैट the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। कि मतलब टेंजेंट पे अगर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो कि परपेंडिकुलर है, क्या वो सेंटर से जाता है? आइए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, एक सर्कल ले लेते हैं। एक सर्कल बच्चों हमने ले लिया और इस पर एक हमने एक टेंजेंट ले ली और इस टेंजेंट पे हमने एक पॉइंट ले लिया P और ये इसका सर्कल है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचूं तो क्या वो सेंटर से होते हुए निकलेगा? आइए चेक करते हैं। हम ले लेते हैं कि लेट से एक पॉइंट O है और लेट से दूसरा ले लेते हैं O डैश। इस दोनों को हम हाइपोथेटिकली मानते हैं कि ये 90 का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि ओ पी जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, ओ पी, एक सेकेंड, यहां पर मैं ए बी भी लिख देता हूं। तो हम लिखते हैं एंगल ओ पी बी। ठीक है, क्वेश्चन यही कह रहा है कि ये जो 90 का एंगल बन रहा है, ये जो 90 का एंगल बन रहा है, तो ये 90 का एंगल बनाने वाली लाइन के सेंटर से गुजर रही है। आइए चेक करते हैं। एंगल ओ पी बी, ठीक है, एंगल ओ पी बी 90 का है। क्या एंगल ओ डैश पी बी भी 90 का है? और जबकि इन दोनों का पॉइंट एक कॉमन पॉइंट है P, पॉइंट जो है उनका P है। तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर केवल और केवल एक साइड से एक ही परपेंडिकुलर लग सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ओनली वन परपेंडिकुलर is possible on point of contact। तो इसका मतलब OB जो है OP
मस्ट कोइंसाइड, मतलब ओपी जो है वो ओ डैश पी के ऊपर ही आता है, एंड हेंस ओपी, ठीक है ना, वो पासेस थ्रू क्या है बेटा, पासेस थ्रू क्या है, सेंटर है। ठीक है बेटा, पासेस थ्रू क्या है, सेंटर है, क्योंकि ये वाली हमने सेंटर से ऑलरेडी ली थी और उसको हमने सेंटर से दूर रखा था, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है बेटा, समझ में आया, नहीं समझ में आया तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, टेंशन ना लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ में आया। चलिए आइए इस सवाल की तरफ आते हैं, इस सवाल को करिएगा। पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड कर लो। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो जो पॉइंट ए है वो सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है, तो ये बाहर से ये ए पॉइंट होगा, ये सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है, और ये टेंजेंट हो जाएगी, इसको अपन कह देते हैं पी। ठीक है, ये आपकी कितनी सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। तो आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल, ये रेडियस आपसे पूछी गई है ये। तो आपको पता है 90 का बनेगा, तो ओ ए जो हाइपोटेनस हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो इन ट्राइंगल ओ पी ए है ना, ओ पी ए, आपको पता है कि ओ ए का स्क्वायर जो हाइपोटेनियस है ये इक्वल्स टू ओपी का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर, प्लस एपी का स्क्वायर। अब ओ ए का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, जब इधर आएगा तो माइनस का 16 बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई, तो एक्स की वैल्यू √9 यानी कि 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये ऑल्दो ये ट्रिपलेट पे डाटा सेट होता है, मैं ट्रिपलेट एक बार फिर से लिख देता हूँ बेटा, एक बार फिर से लिख देता हूँ, 3 4 5 एक ट्रिपलेट होती है, जो कि 4 5 था तो आंसर 3 हो जाता। 7 24 25 इस पे सवाल आते हैं बहुत ज्यादा, 6 8 10 इस पे सवाल आते हैं, 8 15 17। ठीक है, उसके बाद 5 12 13 इस पर भी बहुत सारे सवाल आते हैं। तो ये सवाल आपके 10th लेवल तक आपको ट्रिपलेट याद रखनी चाहिए। ट्रिपलेट का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड्स। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। 2 concentric circles are of radius 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड करो। 2 concentric circles are of radius 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord. Find the length of the chord of larger circle which touches the same circle. Sorry, which touches the smaller circle. कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब एक ही सेंटर पर बने दो सर्कल्स। कोसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है एक ही सेंटर पर बने दो सर्कल्स। ठीक है बच्चों, कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब ही यही होता है। अरे क्या हो गया यार, ये रहे। ठीक है, एक ही सेंटर पर बने दो सर्कल्स। क्वेश्चन ने बोला है कि बड़े वाले की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो बड़े वाले की रेडियस बना देते हैं 5 सेंटीमीटर। बड़े वाले की रेडियस क्या बना देते हैं बेटा, 5 सेंटीमीटर। और छोटे वाले की रेडियस क्या है, छोटे वाले की रेडियस है 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉल सर्कल। लार्जर सर्कल पे एक कॉर्ड होगी बट वो स्मॉलर सर्कल को टच करेगी, तो यहां से कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों, क्या आपको ये चीज समझ में आई? अब मुझे बताओ आपको क्या निकालना है, आपको ए से लेकर के
बी तक का डिस्टेंस निकालना है। ठीक, बहुत ध्यान समझना, बड़े प्यार से। ठीक है बच्चों। अच्छा, कॉर्ड का मतलब आपको पता है, जब कॉर्ड पर सेंटर से क्या डाला जाता है, परपेंडिकुलर डाला जाता है, तो वो दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाती है। अच्छा, अगर ये 3 है तो ये कितनी होगी, ये 5 होगी। ये बड़े सर्कल की रेडियस है, ये 5। अब आपको पता है कि ये तो टेंजेंट भी है, तो ये 90 का एंगल भी बनेगा। तो अगर मैं इतनी वैल्यू निकाल लूं और फिर मैं उसकी, ये तो क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर होंगी, तो इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो हमारी कॉर्ड की लेंथ निकल आएगी। तो यहां पर इसको मैं नाम देता हूं एम। तो इन ट्राइंगल, इन बच्चों थोड़ी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। ये जो सवाल है, ये क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन कराएंगे, ठीक है। यहीं तक छोड़ दीजिएगा। इस वीडियो में अगर आप देख रहे हैं तो आप यहीं तक छोड़ दीजिएगा। इसको कल शाम को मैं 7 बजे मिलता हूँ आपसे दोबारा, और जो बच्चे को सवाल है प्रूविंग वाले, इसको तब करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, ठीक है। कीप वॉचिंग। चलिए।